हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 11 to 20। और इस क्लास में आप लोग का ये एक्सरसाइज कर देंगे कंप्लीट। अब एक बात याद रखिएगा, इसके पहले का क्वेश्चन देखने के लिए हमारे इसके पिछले का वीडियो देखिए। वो देखने से पहले आप उसका इंट्रोडक्शन देखिए। ये पढ़ने से पहले 2 वीडियो देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर है 11, 1 से 10 तक एक वीडियो मैंने इसके पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं। अब इसमें पढ़ा रहे 11 से, ठीक है। और उसके पिछले क्लास में इंट्रोडक्शन पढ़ा चुके हैं। तो आप लोग वो देखकर ये देखेंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए समझते हैं कि ये क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर 738 एंड दैट obtained on reversing its digit। मानिए क्वेश्चन कह रहा है कि डिफरेंस का मतलब होता है अंतर बताइए। किसका अंतर बताइए कि एक नंबर है 738, इसका एक रिवर्सिंग नंबर लिख लीजिए और दोनों का डिफरेंस बताइए। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे थोड़ा डिटेल में आप लोग जाने, ठीक है। नहीं समझ में आए तो कहिएगा। तो इसका सॉल्यूशन पूरा डिटेल में जानते हैं, ठीक है। देखिए गिवन नंबर लिख देंगे। क्या लिख देंगे? गिवन नंबर। गिवन नंबर क्या है? तो गिवन नंबर है क्या है? तो 738 है ना। अब लिखेंगे रिवर्सिंग नंबर। अब देखिए रिवर्सिंग का मतलब समझते हैं क्या होता है? रिवर्सिंग का मतलब होता है उल्टा। उल्टा समझते हैं? जैसे देखिए भाई मार्कर है, तो ये है सीधा, मतलब इस तरह रखा, कहेंगे इसका रिवर्सिंग बताइए तो इस तरह कर देंगे तो ये रिवर्सिंग होगा। और ये था तो चला जाएगा और ये रिवर्सिंग हो गया, ठीक है। आप लोग समझ गए, ये रिवर्सिंग हो गया। ओके, अगर ऐसे हैं हम ऐसे कर दे तो ये रिवर्सिंग हो। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए रिवर्सिंग में बताइए 738 है तो इसको पलट देंगे तो 837 हो जाएगा कि नहीं? आप ही लोग बता दीजिए, कोई दिक्कत है? रिवर्सिंग किए उसमें कोई दिक्कत? और कह रहा है ना इसका डिफरेंस बताइए, तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर डिफरेंस इज इक्वल टू हो जाएगा 837 माइनस 738। अब इसमें से माइनस कर देंगे तो देखिए यहाँ पे माइनस कर देते हैं 837 से 738। तो देखिए 17 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 17 है 8 चला जाएगा तो 9 बचेगा। 9 बचेगा ना। और यहाँ 2 हुआ तो ये 12 में से 9 जाएगा तो 3 जाएगा, सॉरी 12 में से 3 जाएगा तो 9 बचेगा। और यहाँ पे 7 ये कट गया, यानी क्या हुआ 99। बोले किसी को प्रॉब्लम? आई होप आप लोग इस बात को समझ गए और ये क्वेश्चन अच्छे तरह से समझ गए हैं। आप ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आ सकता है। तो प्लीज़ कोई भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं ना उसे अच्छे तरह से आप जरूर समझें। आज समझ में ना आए तो कमेंट तो है ही बॉक्स में मारिए, लिखिए, कमेंट कीजिए, धड़ाक दे, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन बताते हैं 12 नंबर। अब देखिए बाबू, जितना क्वेश्चन है ना तुमको इतना हम पढ़ाएंगे आसान से कि लगेगा ना कि क्या हम तुमको बता दें कि तुम्हारे पास हम चले आए, ठीक है। यानी ऐसा नहीं लग रहा है कि हम दूर से पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, लग रहा है ना कैसे नज़दीक से पढ़ा रहे हैं आप लोगों के पास से। तो मैं उम्मीद दिलाता हूँ कि आप लोग मन से और दिल से पढ़िए और क्लास कीजिए और सबसे तेज हो जाइए। सबसे तेज समझते हैं? किसी दिन क्लास मत छोड़िए, हम गारंटी देते हैं कि आप सबसे तेज हो जाइए। लिख कर रख लीजिए कॉपी में। तो चलिए देखिए, और एक बात तो और बताना भूल ही गया, आपका एग्जाम में 80 नंबर लाएंगे, हम नहीं लाएंगे, आप लाइएगा। कब? जब डेली क्लास कीजिएगा तब। तो चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन कर रहा है व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर, मतलब 9 5 4 7 9 9। अब यहाँ पे कुछ ध्यान नहीं देना है। आफ्टर और बिफोर दो चीज होता है इसमें। आफ्टर मतलब क्या होता है, आप बिफोर माने क्या होता है? देखिए बिफोर माने पहले होता है, आफ्टर माने बाद में होता है। ये कह रहा है कि इतना बड़ा नंबर है, आप बताइए इतना बड़ा नंबर के इसका बाद वाला नंबर क्या होगा। जैसे समझिए यहाँ पे 4 है, आपका है इसका आफ्टर बताइए तो आंसर हो जाएगा 5, माने 4 के बाद वाला क्या आएगा? 5 आएगा। और यहीं पर अगर बिफोर कहता है, क्या कहता है? बिफोर। अभी आएगा क्वेश्चन, घबराइए बिफोर से भी आएगा। आप कहे कि इसका बिफोर बताइए तो बिफोर माने पहले होता है, याद रखिएगा।
आफ्टर माने बाद में, और बिफोर माने पहले। तो बाद में मतलब जो नंबर है उसे एगो बढ़ा दीजिए, और बिफोर माने उसे एगो घटा दीजिए। तो ये कह रहा है आफ्टर, यानी एगो बढ़ा देना है। तो इसमें क्या करना है, क्वेश्चन लिख देना है, लिखना है 5 9 5 4 7 9 9 9। और इसमें 1 क्या करना है, ऐड कर देना। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 9 और 1 10, तो 0, ये भी 0, ये भी 0, ये 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया, आप ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं। तो आप ऐसे रफ में करेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे, ठीक है, आंसर ऐसे लिखेंगे, इक्वल टू 9 5 4 8 और 000। ये समझाने के लिए बनाए थे, ये आंसर हो गया। एनी प्रॉब्लम, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आफ्टर कहे तो एगो ऐड कर दीजिए, आप बिफोर कहेगा तो एगो माइनस कर दीजिए। इतना लॉजिक अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो क्या समझिएगा क्या। अब चलिए इसको चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14, एक साथ दो क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ओके, आई होप आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग ये बात समझ गए होंगे कि कितना आसान आसान क्वेश्चन है। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं चुटकियों में सॉल्व। और ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कितना जबरदस्त टाइम लगने वाला है। मुझे उम्मीद है कि आप इसको सेकेंडों में बना देंगे। ध्यान दीजिएगा, ये कहा है यहाँ पे बिफोर। बिफोर का मतलब होता है पहले। क्या होता है, बिफोर का मतलब होता है पहले। यहाँ भी कहा है बिफोर, इसका मतलब होता है पहले। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको टाइम ही नहीं लगेगा। देखिए कैसे बनाना है। पहले कहेगा तो एक माइनस करेंगे, अब बाद में कहेगा तो एक प्लस करेंगे। अब बाद का इंग्लिश जो होगा आफ्टर होगा, आप पहले का इंग्लिश होगा वो बिफोर होगा। बिफोर का मतलब होता है पहले, आफ्टर का मतलब होता है बाद में। तो ये आप ही बताइए, यहाँ पर बिफोर है तो पहले है, यानी इसके में से एक माइनस किया जाएगा। तो आइए कर देते हैं -1। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ लिखना है 9 9 और 2 2 4 5 0 1, ये 0 नहीं है 9 है, 1 2 3 4 5 और लिख देंगे -1 इक्वल। अब माइनस तो करना पड़ेगा। अब जिस स्टूडेंट को सब्ट्रैक्शन नहीं आता है उसको होगा प्रॉब्लम। आइए सब्ट्रैक्शन सिखा देते हैं। देखिए 9 9 1 2 3 4 5 और 1 माइनस करना है तो 1। अब देखिए यहाँ से एक इसमें मतलब लाएंगे तो ये 0 है तो 10 हो जाएगा, माने इससे एगो ले लेंगे तो ये 8 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 10 हो जाएगा। तो 10 से 1 जाएगा तो 9 बचेगा, और यहाँ 9 होगा, यहाँ भी 9 होगा, यहाँ भी 9 होगा, यहाँ भी 9 होगा, ये 8 हो जाएगा, ये 9 ही रहेगा। तो आपका आंसर हो गया 9 8 अब 4 2 2 4 8 5 9 1 2 3 4 5 9, ये हो गया आंसर। आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे। आप कहिएगा ये सर अब तो ये हम सॉल्व कर देंगे। हम कहेंगे कीजिए ना, सॉल्व कर लीजिए, क्या जरूरी है हमको सॉल्व करने का। मुझे एक बात याद आ गया, अभी कुछ देरों में वो बात बताने वाले हैं। एक हमको म्यूजिक मतलब याद आ गया जो अभी आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। वो क्या है म्यूजिक, देखिए अभी नहीं बताएंगे, कुछ देर बाद बताएंगे। आप लोग थोड़ा सा रुक के रहिए और पढ़ते रहिए और देखिए कैसा म्यूजिक सेट किए हैं, आप लोग भी क्या कहिएगा। तो देखिए व्हाट कम्स जस्ट बिफोर इतना, यानी कह रहा है इसमें से क्या करना है, माइनस कर देना। 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 और -1। अब देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, इससे जब 1 माइनस करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 1 जब माइनस करेंगे तो 10 में से 1 जाएगा तो 9 और 1 2 3 4 5 ये 9 होगा। 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 6 7, तो ये तो 9 हो गया, यह भी 9 बचेगा। तो 1 2 3 4 5 ये भी 9 होगा। 1 2 3 4 5 ये भी एक 10 में से एक ले लेंगे तो ये भी 9 बचेगा। तो ध्यान दीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, 2 2 4 2 6 यानी 7, 1 2 3 4 5 6 7 ये आंसर हो गया। आई होप
आप इस बात को समझ गए होंगे। अब कोई कोई बकलोल है ना, अब तुम ही लोग बताओ, कोई कहेगा इस सर कैसे सब्ट्रैक्शन किए, तो देखो यहाँ 10 है ना, पहले तो एक इसको लेंगे तो 10 होगा तो ये 9 हो जाएगा, 1 जाएगा, तो अब बाकी जब सब बचेगा तो 9 हो जाएगा। आई 10 से तो एगो ले लिया है ना, तो एगो ले लिया तो मैडम जी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा तो 9 लिख दिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 और 16 की तरफ, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। हेलो माय डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर आ गया है 15 और 16। इसके पहला क्वेश्चन बता दिया ना, 14 नहीं बताए होंगे तो बोलिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 बता दिए हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 15 और 16। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोगों ये क्वेश्चन बताने से पहले मैं आप लोगों को एक सॉन्ग सुनाने जा रहा हूँ, और वो सॉन्ग ऐसे स्टूडेंट के लिए है जो मन से नहीं पढ़ रहे हैं। अब वो कैसे पढ़ रहे हैं आइए बताते हैं, थोड़ा कमेंट में बताइए कैसा सॉन्ग है। ठीक है, मुझे पढ़ने का शौक नहीं, पढ़ता हूँ एग्जाम पास करने के लिए। देखिए, अगर ऐसे स्टूडेंट हैं जिसे पढ़ने का कोई तो शौक नहीं है, लेकिन अगर एग्जाम पास करने के लिए पढ़ते हैं तो उनके लिए है, वो कृपया ऐसे ना करें और पढ़ाई पर ध्यान दें। ठीक है, सॉन्ग याद रहेगा। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, राइट ऑल 3 डिजिट। समझिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये ऐसा क्वेश्चन है कि एग्जाम में भी आ सकता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो चलिए देखते हैं। राइट ऑल 3 डिजिट नंबर्स यूजिंग 2, 3, 4 टेकिंग ईच डिजिट ओनली वंस। इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि आप 2, 3, 4 का नंबर का यूज करके, डिजिट का यूज करके आप नंबर बनाइए। कितना नंबर हो सकता है, लेकिन डिजिट को रिपीट नहीं करना। आई होप समझ गए एक बार में। चलिए एक बार और समझाते हैं, क्योंकि किसी स्टूडेंट को एक बार में समझ में नहीं आता है। चलिए एक बार और समझिए। राइट ऑल 3 डिजिट्स, डिजिट माने जितना 3 डिजिट है, 3 डिजिट का उतना आप लिखिए। नंबर्स यूजिंग 2, 3, 4, यानी 2, 3, 4 का यूज करना है। टेकिंग एच डिजिट ओनली वंस, यानी एक डिजिट को एक ही बार लिखना है। अगर मान लीजिए कोई नंबर लिख रहे हैं तो एक डिजिट को डबल एक ही साथ नहीं लिखना है, दूसरे में उसको लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। आइए लिखते हैं, देखिए। तो आप सॉन्ग याद रखिएगा, जो नहीं पढ़ता है वो सब देखिए, इसको सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे। ये बताइए, हमारे पास नंबर है 2, 3, 4, तो हम लिख दिए सबसे पहले 2, 3, 4, एक नंबर हो गया, कोई प्रॉब्लम। अब क्या किए हम, 2 और 3 को ना लिख के 4, 3 लिख दिए। बताइए एक नंबर हो गया कि नहीं। अब हम क्या किए, पहले लिख दिए 4 और उसके बाद 2 और उसके बाद 3 लिख दिए, एक नंबर हो गया। उसके बाद क्या किए हम, अब लिख दिए 4 और उसके बाद 3 लिख दिए, और तब लिख दिए 2। बोलिए हो गया कि नहीं। कितना हो गया, 1, 2, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 4, 3, 1, 2, 3, 4 हो गया। और इसको कैसे लिख देंगे, और देखते हैं। और हम लिख दिए, मान लीजिए 3 लिख दिए, कहीं 3 लिखे हैं, पहले नहीं लिखे हैं, 3 नहीं लिखे हैं तो लिख दिए 3, 2, 4, और उसके बाद फिर लिख दिए 3, 4, 2। तो देखिए तो कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यानी इसके अलावा अगर लिख के दिखाइए तो लिख दिया है। देखिए, इसको रिपीट भी नहीं करना और नंबर लिख देना। तो देखिए इसका सॉल्यूशन है, दिमाग लगा के लिखना है कि जो नंबर लिख दिया, देखिए 2, 3, 4 लिख दिए हैं, तो फिर 2, 3, 4 इधर कहीं लिखे हैं, थोड़ा देख के बताइए तो। अगर 2, 4, 3 लिखे हैं तो 2, 4, 3 इधर कहीं लिखे हैं, नहीं लिखे हैं। देखिए तो और बन सकता है क्या, दिमाग लगाइए। 2, 3, 4, 4 और 3। अब हमको तो नहीं लगता है कि बनेगा, अगर आपको लगता है कि बन जाए तो कमेंट में बताइए, बना के इसके अलावा और कोई बन सकता है। देखिए पसीना कितना हो रहा है। चलिए अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। ये तो क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है। कल की क्लास में ना एक और आपको सॉन्ग सुनाएंगे जो काफी जबरदस्त सॉन्ग होगा, आप सुनिएगा तो हंसते रहिएगा। चलिए आज के क्लास कर लीजिए, कल के क्लास में बताएंगे। देखिए, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट फॉर्मेट बाय यूजिंग द डिजिट इतना इतना इतना। यानी कह रहा है कि इस डिजिट से आप एक नंबर बनाइए, आप बताइए कि स्मॉलेस्ट नंबर उसमें क्या है।
क्या पूछ रहा है, स्मॉलेस्ट नंबर बताइए। कह रहा है कि राइट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट फॉर्मेट बाय यूजिंग द डिजिट्स 3, 1, 0, 5 एंड 7। कह रहा है इससे एक नंबर बनाइए कोई जो सबसे छोटा नंबर होना चाहिए। तो देखिए सबसे छोटा के लिए इसमें से सबसे छोटा वाला के लिखेंगे। आप कहिएगा सर, लिखेंगे यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर, क्या लिखेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर सॉल्यूशन में, ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल टू, सबसे छोटा जीरो है तो जीरो का नहीं लिख सकते पहले। अगर आपको पता होना चाहिए कि जीरो को पहले लिख दीजिएगा तो उसे नंबर में काउंट नहीं होगा, तो जीरो को एक डिजिट के बाद लिखा जाता है। तो वन डिजिट, जीरो के बाद कौन सा डिजिट आएगा, तो वन, तो वन को लिखने के बाद आप जीरो को लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए वन के बाद जीरो लिखने के बाद सबसे छोटा बनाने के लिए अब जीरो, वन से बड़ा क्या है तो 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट है। अगर मान लीजिए कह दे कि ग्रेटेस्ट बनाने के, तो इसको अपोजिट लिख देते तो हो जाएगा। आई होप आप इस बात को समझ गए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 और 18 की तरफ, और आप क्लास में बने रहे और क्लास को छोड़कर कहीं नहीं जाए और हमारे साथ आप लोग बने रहिए। हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, और आप देख रहे हैं इस बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर दिखाई दे रहा होगा 17 और 18। हम लोग पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 8 तक, और ये 8 यानी 7 और 8 क्वेश्चन बताने जा रहे हैं आज के क्लास में। आप ही लोग बताइए 10 से 11 बता रहे, 11, 12, 13, 14, 17, ये क्या है भाग रहे हैं, तो कितना क्वेश्चन बताने जा रहे हैं ये बता देंगे तो आज का 8 क्वेश्चन हो जाएगा। और मैं चाहता हूं, जानते हो क्या चाहते हैं, कि इस एक्सरसाइज को आज के क्लास में कंप्लीट कर दे। आप लोग क्या चाहते हैं कमेंट में बताइए। तो आप लोग चाहते हैं कि इस एक्सरसाइज, मैंने चैप्टर नहीं कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दिया जाए इस क्लास में। तो चलिए देखते हैं बिना टाइम पास किए हुए 17 क्वेश्चन कैसे बनेगा। राइट द लार्जेस्ट नंबर। आप देखिए इसके पहले वाला है तो दम तोड़ दिया, क्या होगा, लगता है कि और क्लास नहीं हो पाएगा आज। राइट द लार्जेस्ट नंबर, यह कौन नंबर कह रहा है, लार्जेस्ट यानी बड़ा नंबर कह रहा है। इसके पहले बताए ना उसमें छोटा नंबर कह रहा था, तो बहुत आसान है। इस नंबर का यूज करके देखिए 2, 4, 0, 3, 6, 9, इसका यूज करके ना बड़ा नंबर बनाना है। बड़ा मतलब ना सबसे पहले जो बड़ा है उसको लिखिए। अब बड़ा लिखने से पहले जीरो को ना सबसे पहले आप नहीं लिख सकते हैं, तो सबसे बड़ा लिख कर जीरो पहले लिख दीजिए। मैंने सबसे बड़ा लिखने के बाद जीरो लिखते हैं, उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा लिखते जाइए, जैसे हम देखे बताते हैं। आप बताइए इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो 9 है, तो पहले 9 लिख दिए, ठीक है। और 9 लिखने के बाद आप जीरो को यहाँ पे नहीं लिखेंगे, जीरो को सबसे लास्ट में, सॉरी हम ध्यान नहीं दिए, हमको लगा कि स्मॉलेस्ट लिखना है। ये ग्रेटेस्ट में सबसे जो छोटा होता है वो लास्ट में लिखा जाता है। जीरो को आप लास्ट में लिख सकते हैं लेकिन फर्स्ट में नहीं लिखेंगे। आप पूछिएगा सर क्यों, देखिए फर्स्ट में जीरो के लिखिएगा ना तो उसका कुछ मतलब नहीं हुआ, और लास्ट में लिखेगा ना तो उसका बहुत कुछ मतलब हुआ। याद रखिएगा जीरो 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 भी है और जीरो हीरो भी है। तो ध्यान दीजिए, हम बताए थे एक बार क्लास में। फिर देखिए 9 लिखने के बाद 9 से छोटा कौन है, तो 6 है, इसके बाद 4 है, इसके बाद 2 है, और उसके बाद 0 है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, एक कुछ छूटा है, 9 6 4 4, 4 के बाद होगा 3, और 3 के बाद होगा 2, और 2 के बाद होगा 0। ये हो गया आंसर। आई होप लोगों को ये बात समझ में आएगा। हम चाहते हैं कि इतना ही रहने दिया जाए आज के क्लास में, काफ़ी ज़्यादा गर्मी महसूस हो रहा है और इंक भी खत्म हो चुका है, तो कल इंक आएगा तो पढ़ाई होगा, क्या टेंशन लेने का। अब देखिए री राइट ईच ऑफ द, अब क्वेश्चन नंबर 18 समझते हैं। री राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर न्यूमरल्स विद द प्रॉपर कामा। इंटरनेशनल सिस्टम के लिए इसमें कामा लगाना है। आप लोग आई होप याद कीजिए, आप लोग को विश्वास होगा कि याद कीजिए, हम बताए थे कि इंटरनेशनल में सबसे पहले तो 3 गो सब में लगता है, लेकिन उसके बाद भी 3 गो के बाद कामा लगता है। यानी इसको लिखेंगे तो 7 3 5 8 2, इसके बाद कामा लगाना। अब इसके बाद 3 है ही नहीं है, 7 3 5, 7 3
582। तो थ्री के बाद कामा लगाएंगे तो इसमें टू ही डिजिट बटेगा, थ्री रहेगा तब ना कामा लगाएंगे। देखिए इसको इसको 605789 4, थ्री के बाद कामा लगाने के बाद फिर थ्री डिजिट के बाद कामा लगा। इंटरनेशनल सिस्टम में थ्री थ्री डिजिट के बाद कामा लगाया जाता है। आई होप आप इस बात को समझ गए। चले इस क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं क्योंकि इंक मार्कर का इनकम्प्लीट हो चुका है। अगले नेक्स्ट क्लास में लाइव क्लास में हो सकता है तो उसमें आपको को अलग थोड़ा सा मार्कर का इंक ला देंगे तो काफ़ी अच्छा अलग क्लास चलेगा। आई होप आपको समझ में आ गया। ओके, थैंक यू, बाय। आप लोग क्लास में बने रहें।